तो आज से नया चैप्टर पढ़ना है, परसेंटेज, है ना। परसेंटेज इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहली बात तो ये है, क्या कोई बात नहीं, उसको दोबारा करवा देंगे, है ना। हाँ जी, कौन सा क्वेश्चन? एक ही क्वेश्चन है, अभी पूछ लेना, मैं उधर आऊँ जब, ठीक है। सबको जानना है, आपको पता है वो क्वेश्चन क्या है तो फिर आपको कैसे जानना है सबको तो नहीं जानना। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, किसका है? रेशो का है, अभी आके बता देंगे, ठीक है। एक बार इधर ध्यान दे लो। अब क्या बीच में ऐसे डिस्टर्ब हो जाती है क्लास। परसेंटेज यहाँ पर क्लास डली हुई है और हम रेशो डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो देखो परसेंटेज होता क्या है, कौन बताएगा? ये तो हिंदी में है। 100 को बेस मानकर किसी भी संख्या की कैलकुलेशन, किसी भी नंबर की कैलकुलेशन परसेंटेज है, ठीक है। अब मैंने परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन आपको सिखा दिया था, है ना। ये तो हमने सीख ही लिया था, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। जैसे मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ, फटाफट लिख के बता देता हूँ मैं, ये याद रखना जरूरी है। जैसे हम परसेंटेज को क्या बोलते हैं, 1/100 बोलते हैं। तो यहाँ पर ये वैल्यूज 100% को 1/1 रिवाइज कर लेते हैं हम एक बार, है ना। 50% 1/2, 33 1/3%, 1/3, 25% 1/4, 20% 1/5, 16 2/3%, 1/6, ठीक है। और 14 2/7%, 1/7, 12.5%, 1/8, 11 1/9%, 1/9, और 10%, 1/10, 9 1/11%, 1/11, 8 1/3%, 1/12। याद इसी तरीके से याद होनी चाहिए, है ना। 7 9/13%, 1/13, और 7 1/7%, 1/14, और 6 2/3%, 1/15, 6 1/4%, 1/16, 5 15/17%, 1/17, ठीक है। और इसको 5 5/9%, 1/19, और 18, और 5 5/19% को 1/19, और 5% 1/20 होता है, ठीक है। सारी वैल्यूज हम यहाँ से देख सकते हैं, इतनी ज़्यादातर पूछी जाती है। और ये डेसिमल वाली वैल्यूज भी आपको याद रखनी है। जैसे इसको बोलते हैं कितना, 16.66%, ये भी याद ही रखना है ना। इसको बोलते हैं हम 33 1/3% को 33.33%, ये होता है जैसे 11.11%, ये जैसे 14.28%, ये याद रखने हैं कुछ, है ना। ये 9.09%, इसको हम 8.33%, ऐसे सारी वैल्यूज आपको याद रखनी है, ठीक है। याद है ना, ये सबके याद है? कहाँ तक? तब तो याद थी, अब याद नहीं है ना। ये याद रखना जरूरी है, ठीक है, इनके बिना काम नहीं चलेगा अपना। अब देखो इसमें कुछ स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा, स्टेप्स थोड़े से ध्यान रखने हैं आपको। जैसे B% ऑफ A निकालना है आपको, B% ऑफ A निकालना है, कितना है A का B%। एक तो ये बात हुई, एक ये निकालना है आपको B% मोर देन A, ये बात हुई। या A से B% ज़्यादा, A से B% ज़्यादा, इसकी बात करें। या B% लेस देन
ए, यानी कि ए से बी प्रतिशत कम, ए से बी प्रतिशत कम। ठीक है, ये बात हमसे पूछ ले। तो तीन स्टेप है, ये तीनों का मतलब आपको समझना है। ठीक है, तो जैसे ये एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे एक तो मैं ले रहा हूँ 150 का 20%, 150 का 20%, और एक में ले रहा हूँ 150 का 120%। ठीक है, तो आप यहाँ पर ए का बी परसेंट का मतलब क्या समझते हो, ए इंटू बी अपॉन 100, यही समझते हो ना। और ये इक्वल होता है किसके, ए परसेंट ऑफ बी के, ए परसेंट ऑफ बी के, या बी का ए प्रतिशत के। एक ही बात है ना, ये पहले बता चुका हूं कि ए का बी परसेंट निकालो या बी का ए परसेंट निकालो, बात एक ही है। ठीक है ना, तो ये बात हमें यहाँ से समझनी है। तो आप ये निकालोगे 150 इंटू में 20/100 जब करोगे यहाँ से, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 के इक्वल। या आप ऐसे सोच सकते हो कि 20% का मतलब 10% का डबल है। तो किसी भी नंबर का 10% यानी कि 1/10 करना, 10 से डिवाइड करना, तो 15 का डबल करेंगे तो 30 आएगा। आप ऐसे भी सोच सकते हो। या आप 20% का मतलब क्या समझते हो, 1/5, क्या समझते हो, 1/5। तो 150 का आप 1/5 निकाल लो डायरेक्टली, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 ही निकल के आ जाएगी। ठीक है, अच्छा उसी तरीके से हम बात करें यहाँ पर, अगर 150 का 120% निकालना है, तो देखो इसको फ्रैक्शन में हम क्या लिखते हैं, 6/5 लिखेंगे। 6/5 लिखेंगे क्या, क्योंकि ये 100% प्लस 20% है। तो 100% का मतलब तो 1/1, और 20% का मतलब कितना है, 1/5। तो 5 पर 1 जोड़ना, यानी कि 6/5 कर देना। तो आप 150 का 6/5 निकालोगे जैसे ही, तो ये कितना आ जाएगा, 1/5 ज़्यादा। देखो 1/5 ज़्यादा यानी कि 30 ज़्यादा हो रहा है, ये 5 से 30 ज़्यादा कितना हो रहा है, 180 निकल के आ रहा है। 150 का 1/5 यानी कि 30 ज़्यादा 150 से कितना हो जाएगा, 180। अभी ये बात हमको समझनी है, थोड़ा सा ध्यान देना। मैं क्या बताने जा रहा हूँ कि ए से बी परसेंट ज़्यादा का मतलब ये है, पहली बात तो आप ये समझोगे, ए में जोड़ देना है ए का बी परसेंट। समझ पाए हो आप, पहली बात तो ये है कि ए में जोड़ देना है ए का बी परसेंट, मतलब ए का बी परसेंट हम निकालना जानते हैं, और ए में अगर जोड़ दें तो ए से बी परसेंट ज़्यादा वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, दूसरी बात, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो ये आ जाएगा ए इंटू में 100 प्लस बी अपॉन 100, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। 100 में जुड़ जाता है बी। सॉल्व करके बताओ, हाँ सॉल्व करके बता दें, चलो फिर मैं मिटा दूंगा ये बात, डायरेक्ट लिखेंगे हम। ठीक है, ए का बी परसेंट मतलब आप ए में देखो जोड़ रहे हो, ए का बी परसेंट का मतलब क्या है, ए इंटू बी बाई 100। तो यहाँ से अगर ए कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 1 प्लस बी अपॉन 100। बोलो हाँ। तो ए इंटू में हाँ में जितने मजे आते हैं उतने यस में नहीं आते। 100 प्लस बी, तो यही लिखेंगे हम, ए इंटू 100 प्लस बी अपॉन 100 एलसीएम लेने के बाद। यानी कि जब भी कोई वैल्यू बी परसेंट बढ़ाई जाएगी तो वो 100 पर बढ़ेगी। जैसे 20% ज़्यादा का मतलब होगा 100 प्लस 20 यानी कि 120% होना। समझ रहे हो आप, जैसे बी परसेंट बढ़ाने का मतलब क्या है, 100 प्लस बी परसेंट होना, क्योंकि 1/100 का मतलब तो परसेंटेज ही है। 40% बढ़ाने का मतलब 140% होना। 40%, क्योंकि 100 को बेस मानकर हम परसेंटेज की कैलकुलेशन करते हैं, इसलिए 100 पर बढ़ाएंगे हम। जैसे 50% बढ़ाना यानी कि 100 प्लस 50 बढ़कर 150% हो जाना। ठीक है, तो ये डायरेक्ट ही मैं लिख रहा हूँ, यहाँ से डायरेक्ट ही मैं लिख रहा हूँ कि ये बात आती है। दूसरी सेकंड बात जो निकल के आती है, वो निकल के आती है हमारे पास, ए इंटू में 100 में वो वैल्यू जुड़ जाएगी परसेंटेज वाली अपॉन 100 होना। जैसे मैं एग्जांपल लूँ आपसे कि 150 से 20% ज़्यादा, ये हमसे पूछ ले कि बताओ कौन सी वैल्यू होगी, 20% ज़्यादा वाली वैल्यू कौन सी होगी। तो पहली बात तो आप ये सोच लोगे कि 150 में आपको ऐड करना है 150 का 20%, ये लिखेंगे हम। तो 150 में ऐड करना है कितना, 30, तो कितनी वैल्यू आएगी, 180। या आप ये कह सकते थे, और इसी को 150 में ऐड करना है
150 का 1/5, 20% का मतलब 1/5 ही तो है। तो अगर मैं यहाँ से 150 कॉमन ले लूँ तो ध्यान देना, इसका मतलब हो जाएगा 150 कॉमन लेने पर 1 + 1/5, यानी कि कितना हो जाएगा 150 इंटू में 6/5, ठीक है 6/5, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 180। क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 150 से 20% ज़्यादा का मतलब 150 का 120% के बराबर ही वैल्यू निकलेगी, और जो कितनी निकल के आई थी 180 निकल के आई थी। हम या तो 150 से 20% ज़्यादा निकालें या 150 का 120% निकालें, बात एक ही है, ठीक है। अच्छा अब देखो एक चीज़ समझना यहाँ से, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, एक इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि 150 से 20% ज़्यादा यानी कि 100 + 20/100 हो जाना। थर्ड ये बात लिख सकते हैं क्या हम, तो 150 इंटू में लिखेंगे हम 120/100, कितनी आ जाएगी ये वैल्यू, 0 से 0 काटने के बाद 15 और 12 कितना होता है 180 होता है। समझ में आया, ठीक है। अच्छा और क्या कह सकते हैं हम, और क्या कह सकते हैं, देखो फोर्थ बात हम ये सोच सकते हैं कि जब हम 20% को 1/5 लिखते हैं, 20% को 1/5 लिखते हैं, तो यहाँ पर इनका विशेष मतलब होता है, इनका विशेष मतलब होता है, क्या होता है कि जब 20% को 1/5 लिखा हुआ है तो याद रखना कि जो डिनोमिनेटर में या हर में वैल्यू होती है वो होती है ओरिजिनल वैल्यू या वास्तविक मान, ओरिजिनल वैल्यू या वास्तविक मान होती है, ठीक है। और जो ऊपर लिखा होता है न्यूमरेटर में या अंश में लिखा होता है उसको बोलते हैं परसेंटेज वैल्यू, उसको क्या बोलते हैं परसेंटेज वैल्यू। यानी कि 5 का 20% कितना है 1 है, 5 का 20% कितना है 1 है, 5 का 20% 1 है। तो आप चाहते हो कि 20% इंक्रीज करना, तो 5 पर 1 बढ़ाकर वैल्यू कितना कर देना 6/5 कर देना। 5 पर परसेंटेज वैल्यू, 5 का 20% तो 1 है, तो 5 की वैल्यू अगर 150 होगी तो 1% 1 बढ़ाकर 20% बढ़ाने का मतलब 1 बढ़ाकर वो वैल्यू 6/5 हो जाएगी। तो 5 से आप इसको 30 टाइम्स काट के क्या कहोगे 180 कह दोगे। समझ में आई आपके बात, ये बात सबके समझ में आई। अच्छा दूसरी बात आप इसको ये भी कह सकते हो, देखो जब 20% को आप आपने 1/5 लिखा है तो याद रखना कि इसको हम कहते हैं ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, और ये हमारे पास में ऊपर वाली वैल्यू जो है ये परसेंटेज वैल्यू है, ये परसेंटेज वैल्यू है। तो हम क्या कहेंगे कि 5 थी कोई वैल्यू, कोई संख्या 5 थी, तो 20% बढ़ने का मतलब 5 पर 1 बढ़ जाना, कितना हो जाना 6 हो जाना। तो अगर कोई वैल्यू 150 होगी तो 20% बढ़ने के बाद कितना हो जाएगी, तो आप कहोगे कि 5 की वैल्यू ये 30 टाइम्स है, तो 6 की वैल्यू 30 टाइम्स होकर कितने हो जाएगी 180 हो जाएगी। तो आप इस रेशो का इस्तेमाल करके भी ये दोनों चेंज निकाल सकते हो। बात समझ में आई सबके, ठीक है, समझ में आई ना सबके। चलिए अब देखो, अब हम इसकी बात कर लेते हैं, अब हम इसकी बात कर लेते हैं। एक बार कहाँ गया वो, ऊपर चला गया, अरे कितना बड़ा कर दिया हमने। चलो देखो अब इसकी बात कर लेते हैं। A से B% कम का मतलब पहली बात तो क्या लिखेंगे हम, कौन सा पेंसिल लिखें बताओ, ब्लैक, ग्रीन वाला, चलो ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो। लाइट ग्रीन नहीं दिखेगा ढंग से। ये देखो A से B% कम का मतलब है कि A में से माइनस कर दो A का B%। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये है कि कम करने का मतलब आ जाएगा कि वैल्यू 100 में से कम होकर 100 - B% हो गई है। पहले बढ़ा रहे थे तो 100 + B होगी, अब कम कर रहे हैं तो 100 - B रह जाएगी। यानी कि 30% कम करने का मतलब वैल्यू का 70% रह जाना, ठीक है। जैसे आपकी सैलरी 30% बढ़ा दी जाए तो 130% हो जाएगी, और आपकी सैलरी 20% कम कर दी जाए तो 80% रह जाएगी। समझ रहे हो आप। परसेंटेज में, परसेंटेज का जो बेस है वो 100 है, तो 100 से कम या ज़्यादा आपको करके चलना है, ठीक है। तो जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लो 450 से
मान लो ये आ गया 33 1/3% लेस इज व्हाट, से कम, ठीक है। 450 से 33 1/3% कम की बात करें कि कौन सी वैल्यू होगी, तो देखो अब आप अगर ये वाली बात करोगे a माइनस ए का 20%, तो 450 माइनस करोगे 450 का 33 1/3%, तो इसको फ्रैक्शन में ही बदलना ज़्यादा बढ़िया है ना, 1/3 करना, हाँ कि ना। तो 450 में से माइनस करोगे 450 का 1/3, तो ये वैल्यू कितना कम होगी, 150 कम होगी, तो कितना आंसर आएगा, 300 आएगा, ठीक है। या फिर आप यहां से ये कह सकते थे, या फिर आप यहां से ये कह सकते थे, देखना एक बार, या फिर आप यहां से ये कह सकते थे कि यार जब जब हम 33 1/3% का मतलब 1/3 समझ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि 3 पर वैल्यू 1 कम होकर 2/3 रह जाना, है ना, 2/3 रह जाना। पहले क्या कर रहे थे हम, बढ़ा रहे थे तो 3 पर 1 बढ़ाकर 4/3 करना, अब 3 पर 1 कम करके वैल्यू 2/3 रह जाना, यानी कि 450 का 3 में से 1 कम करो आप, अपॉन 3 रह जाना, यानी कि 350 इंटू में 2/3 आप करोगे तो 3 से 150 टाइम्स, और 150 इंटू 2 करके कितना आ रहा है ये वैल्यू, 300 निकल के आ रहा है। या तीसरी बात आप ये कहोगे कि इसका मतलब तो है कि 3 से 1 कम करके वैल्यू 2 रह जाना, 3:2 में कम होना। 33 1/3% का मतलब क्या है, 3 से वैल्यू 2 रह जाना, तो इसका मतलब 450 है 150 टाइम्स, तो आप इसका मतलब 150 टाइम्स कितना कह दोगे, 300 कह दोगे। तो यहाँ पर ये वाली बात ज़्यादा सही रहती है, ठीक है। तो एक बार ये लिख लो, कम ज़्यादा करना कैसे होता है, फिर उसके बाद इन सवालों को करेंगे हम, इस टाइप के सवालों को एक बार करेंगे। पहला स्टेप ये लिख लो आप ढंग से, अभी गर्मी तो नहीं लग रही किसी को, ठंड लग रही है ना, आए मजे, कर दो थोड़ा ऊपर, हाँ मैं भी तो हूँ यहाँ पे, मुझे तो बहुत मजा है, मुझे ठंड लगेगी तो मैं पीछे हो जाऊंगा, उधर चला जाऊंगा। मेरे पास तो पूरा स्पेस है ना, यहाँ से वहाँ चला जाऊँ, वहाँ से वहाँ चला जाऊँ। आप भी दिमाग चलाओ, उनकी समस्या दूर करवाएं। ज़्यादा करवाओगे इसका टेम्परेचर, थोड़ा सा ये टेम्परेचर ज़्यादा करने पे आप सही है,
लिया क्या सबने? कहाँ तक लिख लिया लो? अब ठीक है। नहीं लिखा आपने? लिख लिया? अब तो लिख लिया? नहीं लिखा अभी? अब मैं क्वेश्चन दूंगा है ना, फिर फटाफट उनको करके बताना आप। देखते हैं कितनी वैल्यूज याद हैं आपके। ठीक है, 10-12 क्वेश्चन देखता हूँ मैं। बढ़ाना घटाना किसका क्या परसेंट निकालना है वो सब देखना है आपको। ठीक है, आगे बढ़े ना आप तो बोलो। देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 57% ऑफ 380 कैसे निकालोगे आप? ठीक है, और मैं यहीं पे पूछ लेता हूँ 38% मोर, चलो सिंपल कर लेते पहले है ना। 14.28% मोर देन, पहला वाला पॉइंट में आएगा है ना, घबराना मत आप। 14.28% मोर देन 4200, थ्री 6.36% लेस देन देखो उधर से आंसर भी आने लगे 216.6 आ गया आपका। तो बताया क्यों नहीं आपने? जल्दी से बताओ, देखो कौन सबसे पहले करके बताता है। कैलकुलेशन ही है बस। 3 के बाद चौथा क्वेश्चन है ये तो।
216.6 यस ने दिया है, सेकंड का 4800 और थर्ड का 3080 और दिव्या उजा ने भी दिया है 4799.76 सेकंड में। मल्टीप्लाई नहीं करना दिव्या उजा, यहाँ पर 1/7 है ये वैल्यू, 1/7, तो 4200 का 7 पर 1 बढ़ाकर 8/7 करना है, बस इतना सा करना था। 600 इंटू में 8 कितना होगा 4800। सब लोग बताएंगे फटाफट, देखते हैं कौन बताता है सबसे पहले। 4th में 880, वो आपसे 20 सेकंड पीछे है देखने में, समझ रहे हो? तो आपको 20 सेकंड पहले जवाब देना है। हो गए सारे? बहुत बढ़िया। नहीं है याद वैल्यूज, भूल गए? हो गए सारे? चलो इतना ही समय मिलेगा आपको। बताओ इसका मतलब कितना? 4/11। तो लेस देन की बात किया ना, तो 11 पर 4 कम करना, तो 11 पर 4 कम करने का मतलब 7/11 निकालना आपको 4840 का, 4840 का। तो 11 से 4 बार 440 आ रहा है, तो 28 में 2 जोड़ेंगे 3040 आंसर आ जाएगा। सिंपल है ना एकदम। इसका मतलब कितना होता है 1/13 होता है। तो मोर की बात कर रहे हैं तो 14/13 निकालना है, 13 पर 1 बढ़ाकर 14/13 निकाल देना है। किसका? 520 का। तो कितना आ रहा है ये 560। ठीक है, इसका तो बस मल्टीप्लाई तो करना है ना। तो मतलब 6 इंटू में आपको करना है 361 डिवाइडेड बाय 100, 216। यही तो है, फटाफट करने की टेक्निक है अपनी अपनी। ये 19 इंटू में 2 है, ये 19 इंटू में 3 है, मुझे पता चल रहा है। तो 19 इंटू में 2 इंटू 19 इंटू 3 करेंगे तो 19 का स्क्वायर में 6 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 19 का स्क्वायर हमें पता ही है 361, 6 से मल्टीप्लाई करना, 36 इंटू में 6 216 होता है। तो फटाफट हम कर सकते हैं, अपने अपने टेक्निक है। क्या 57% की वैल्यू तो कुछ नहीं निकाल पाएंगे, 57/100 ही करना पड़ेगा हमें। वो 57 1/7 होता है, 57 1/7% होता है वो। ऑलमोस्ट निकाल सकते हैं, फिर 14 से डिवाइड करना, ऑलमोस्ट निकलेगी। हाँ, थर्ड वाले का आंसर यही तो है 30। अच्छा 8 है, हाँ बिल्कुल 3080 है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 600 कौन से का आ रहा है देखते हैं अभी। तो 45% मतलब 45 से मल्टीप्लाई करना। देखो ये परसेंटेज से दो जीरो गायब है ना। अब देखो आपको क्या करना है, इधर ध्यान देना, अभी फिर गायब कर लेंगे। 45% कम का मतलब क्या है, वैल्यू 55% रह गई, 55% ऑफ 8000, यही तो निकालेंगे। 45% कम करने का मतलब वैल्यू 55% रह गई है, ऐसे सोचना है आपको दिमाग में। जब भी वैल्यू आपकी
ऐसी आ जाएं जिनका फ्रैक्शन वैल्यू हमें नहीं पता है, जैसे 45% का मैंने नहीं बताया आपको, और ये एक इंटीजर वैल्यू है, तो आप 100 में से माइनस कर लें 45%, तो 55% रह जाएगी। कोई वैल्यू 40% कम करना, यानी कि 60% रह जाना। ठीक है, तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हो। अब इस परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, और 80 को अगर हम 55 से मल्टीप्लाई करें तो 8 5 40, 8 5 40, 4 44, तो कितना आ जाएगा 4400। यही है। अब देखो ये बोला है कि 166 2/3% ऑफ 360, 166 2/3% ऑफ 360 और 66 2/3% मोर देन 360। इक्वल बात है, सेम ही बात है। किसी वैल्यू को 30% बढ़ाना या उसका 130% निकालना, बात एक ही है। वैसे ही मैं ये कह रहा हूँ कि 66 2/3% मोर और 166 2/3% ऑफ, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है आपको कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा 1 2/3, बताया हुआ ना कि 66 2/3 का मतलब तो 2/3 है, और 100% का मतलब 1 है। तो आप डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हो। इसका मतलब कितना 5/3 ऑफ 360 निकालना है आपको, तो 12 5 60, 600 आएगा। समझ में आया। और ये भी तो वही बात है, सेम ही, कि इसका मतलब 2/3 होता है। अब मोर की बात की है, ज़्यादा की, तो 3 पर 2 बढ़ाकर इसका 5/3 निकालना, तो बात वही आनी है 600। ठीक है, 44 4/9% का मतलब होता है 4/9। लेस देन की बात की है तो 9 पर 4 कम करके वैल्यू 5/9 रह जाएगी, और 720 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 80 इंटू में 5 करने पर कितना आंसर 400। ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया है सभी ने, इधर सबका सही है, पक्की बात है। कौन सा आपका 57 1/7 कर लिया था क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, यहाँ पर इंटीजर वैल्यू दे रखी है ना, तो तब आप ये काम नहीं कर सकते हो। 57.17 की वैल्यू है वो, 4/7, ना कि 57 की वैल्यू। ठीक है, तो थोड़ा सा तो याद रखना ही पड़ेगा। चलो और पूछूं या फिर नई बात बताऊं? बताओ नई बात, और पूछूं? और चलो पूछ लेते हैं। कैलकुलेशन ही है फिर तो, है ना। बताओ चलो। सिंपल सिंपल ही दिए, ज़्यादा टफ नहीं है। सेकंड में 1040 आ रहा है क्या? ठीक है,
7350, क्या बात कर रहे हो? इसको 6/5 से मल्टीप्लाई करना है ना? किसका? इसका कितना बता रहे हो? 8670। और आप क्या बता रहे थे? गलत हो गया कैलकुलेशन में। और इसमें तो 8 से डिवाइड करना है बस, है ना? 1040। और इसका मतलब 4 से डिवाइड करना है, 320। और इसका मतलब कितना है? 11/8 करना, 8 पर 3 बढ़ाकर 8 से डिवाइड हो रहा है ये। 11 बार 88, 5 6 बार 4 6 6 2 8 2 1, यही है क्या? यही है? इसका मतलब क्या है? 4/7, 7 से डिवाइड हो ही रहा है इसमें। 7 से 9 बार 4 5 बचेगा, 7 से 8 बार 98 4 आपको निकालना है, तो 400 में से 12 माइनस कर लो। यही है? नहीं, गलत कर दिया मैंने। 400 में से 8 माइनस करना है, 392। और 1/6 लेस देन का मतलब 5/6 निकालना। 6 से 23 बार, 23 इंटू में 5, तो टेबल याद रखना है भाई आपको, है ना? 12826, ठीक है। सही बता रहे हैं, देखो ऑनलाइन वाले भी बढ़िया सीख रहे हैं, घर बैठे पाए मुफ्त शिक्षा। पैसे तो लगे। ये कौन सा बताएगी? 5.19, अच्छा 5th में 1960, फिफ्थ में 1960 ही है क्या ये वाला? 5th वाला 1960 तो कोई भी नहीं है। कौन सा बता रहे हो? यस 1960। 5th कैलकुलेशन मिस्टेक। चलो बताते चलो, आप मेरा ध्यान उधर चला जाएगा, नहीं तो मिटा दूँ आप। तो देखो अब हम यहाँ पर नई बात समझते हैं, ठीक है? 3 स्टेप और है। हमने अभी 3 स्टेप सीखे कि ए का B% कितना, ए से B% ज़्यादा कितना, और ए से B% कम कितना। 4 तरीके से हम निकाल सकते हैं, चारों तरीके हमने यहाँ पर सीख लिए, ठीक है? शुरुआत वाले सवाल में हमने सीखे थे। बाकी रेशो से काम में लोगे तो ज़्यादा फायदा मिलता है हमें। जैसे मैं आपको ये सवाल बोलता हूँ कि ए इज़ वाट % ऑफ बी, ए इज़ वाट % ऑफ बी, इसका मतलब क्या होगा? बताओ, कोई भी बताए। ए इज़ वाट % ऑफ बी का मतलब क्या होगा? हाँ चलो, जैसे मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपके 30 मार्क्स आए 50 में से, कितनी % बनी? 30 50 का कितना % है? ये कैसे पता चला आपको? तो यहाँ पर भी तो यही है, ए बी का कितना प्रतिशत है। अब बताओ ऊपर वाले को क्या लिखेंगे हम? क्या लिखेंगे? ए अपॉन बी इंटू में 100%, ये लिखेंगे। इसका मतलब है 30/50 इंटू में 100%, 60% बनने के साथ ही फर्स्ट डिवीजन पास। 60% पे तो होता है फर्स्ट डिवीजन, है ना? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर इन वैल्यूज को आप रेशो में ले सकते हो, ए और बी को आप रेशो में ले सकते हो। जैसे 30 50 का कितना % है, इस बात को आप रेशो में ले सकते हैं, क्योंकि रेशो की तो फॉर्म है। तो आप यहाँ पर रेशो में ले सकते हो, 0 से 0 कैंसिल करके, और फिर पता कर सकते हो कि 3 5 का कितना % है। और 3/5 का मतलब आपको पता हो तो 60% ही होता है। समझ में आया?
जैसे मैं आपको ये पूछूं कि बताओ 1225 1575 का कितना परसेंट है, 1575 का कितना परसेंट है, ठीक है, 1575 का कितना परसेंट है ये आपसे पूछ ले। तो क्या कहोगे आप ये यहां से रेशियो ले सकते हो 1225 और 1575 का, ठीक है। अब 25 से डिवाइड हो रहा है ये, 25 से 4 बार, 25 से 9 बार, 25 से 6 बार, 25 से 3 बार, 7 से 7 बार, 7 से 9 बार, तो 7 9 का कितना परसेंट है, तो 7/9 कितना होता है, 77, 7/9% होता है। समझ में आया, समझ में आ गया, सिंपल ही बात है ना एकदम। तो ये आपको लिख लेनी है इस तरीके से, हम मतलब रेशियो में बनाने के बाद इसको आसानी से कर सकते हो सॉल्व। पहले रेशियो में बना लो, उसके बाद आप इसको आसान बना सकते हो। जब भी दो नंबर परसेंटेज में कैलकुलेट करने हो तो परसेंटेज का यूज किया जा सकता है, रेशियो का यूज किया जा सकता है। मेरी बैकग्राउंड अच्छा है, मेरी क्यों ले रहे हो आप? लिख लिया, आगे बढ़े। तो एक स्टेप तो हमारे पास है, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ये दो नंबर की बात की है 30 और 50, इनको परसेंटेज में वो कैलकुलेट करना चाह रहा है। तो जब भी दो नंबर परसेंटेज में कैलकुलेट करने पड़े तो हम उसे रेशियो में ले सकते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकेंड बात, ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी, ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी, ये आपसे पूछे ए बी से कितना प्रतिशत ज्यादा है, ये आपसे पूछे ए बी से कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो देखो अब ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं हम यहां पर, जैसे मैं आपको बोल दूं कि 80 इज व्हाट परसेंट मोर देन मोर देन 70 ले लो, चाहे 80 ले लो, चाहे 50 ले लेते हैं अभी 50। 80 इज व्हाट परसेंट मोर देन 50, 80 50 से कितना प्रतिशत ज्यादा है, कितना प्रतिशत ज्यादा है बताओ। तो कैसे करेंगे हम यहाँ पर कि 80 50 से ज्यादा कितना है, तो 30 ज्यादा है, 80 - 50 करके पता किया, किससे, 50 से। तो 50 पर कैलकुलेट करवाना चाह रहा है ये, ध्यान रखना से वाली वैल्यू या देन वाली वैल्यू ये हमेशा डिनोमिनेटर में आती है, मतलब इस पर कंपेयर कर रहे हो आप से वाली वैल्यू पर। तो परसेंटेज में कितना कन्वर्ट आ जाएगा, 30/50 इंटू में 100%, जिसका मतलब कितना है 60% है, ठीक है। अच्छा इसे भी रेशियो में ले सकते थे आप कि पहले आप 80 और 50 का रेशियो बनाओ, 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितना ज़्यादा है इससे, 3 ज़्यादा है 5 से, तो 3/5 का मतलब 60% ही है, ठीक है ना।
मतलब इसका मतलब है कि a माइनस बी अपॉन किससे, b से वाली वैल्यू ध्यान रखना नीचे आती है, इंटू में 100% हम इसको लिख देंगे, a माइनस बी अपॉन बी इंटू में 100% इसको हम लिख देंगे, ठीक है। क्या 3 ज्यादा है ना, 8 5 से कितना ज्यादा है, ये तो पूछ रहा है। 8 5 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है 5 से, तो 3/5 लिखा है, ठीक है। 8 5 का कितना परसेंट है, 160% है, तो ज्यादा कितना हुआ, 60% ज्यादा हुआ। 8/5 इंटू में 100 करते तो 160% होता, ज़्यादा कितना होता, 100% से कितना ज़्यादा, 60% ज़्यादा है। या तो आप ऐसे सोचो, या 3 ज़्यादा है 5 पर तो कितना ज़्यादा है, 60% ज़्यादा है। नॉर्मल सी बात है, लिख लिया। अब एक और बात लास्ट, a इज what% लेस देन, सिंपल ही है ना ये भी, b, तो यहां पर कौन बड़ा हो गया, b बड़ा हो गया a से, तो b माइनस ए अपॉन किस से, b से, तो कितना परसेंट आ जाएगा ये। जैसे आप ये कह सकते हो कि 450 इज what% लेस देन 600, ये आपसे पूछ ले तो आप क्या कहोगे कि कितना कम है ये, 600 से 450 कितना कम है, 150 कम है, किससे, 600 से, तो कितना परसेंट बनेगा, तो आप लिखोगे 150 अपॉन 600 इंटू में 100%, तो वैल्यू कितनी आएगी, 25%, क्योंकि ये 4 बार कट रहा है। 1/4 का मतलब 25% ही होता है। या फिर हम क्या करें, रेशो में बना ले पहले इनको, ये ज़्यादा इजी रहता है कि रेशो में बना लो आप, 0 से 0 कैंसिल, 15 से 3 बार, 15 से 4 बार, तो कितना कम है ये, 1 कम है 4 पर, तो कितना परसेंट कम है, 25% कम है। तो मतलब रेशो में हम इन बातों को डील कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हमने ये 4-5 स्टेप पढ़े हैं, छोटे से, और इनको हम अब काम में लेंगे। परसेंटेज के जब भी हम क्वेश्चन करेंगे, यही सवालों में यही लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। बीच बीच में आपसे सवालों में यही बात बोलेगा कि ये इसका इतना परसेंट है, ये इससे इतना परसेंट कम है, ये इससे इतना परसेंट ज़्यादा है, तो इन्हीं को सीखना ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। बाकी की बातें कल करते हैं।